गोकुलवासी लाला की खुशी के कारण अपने अपने सुंदर भवनों को छोड़कर के वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन, वृंद माने तुलसी, वन माने वन, जहां तुलसी का वन है उसे ही वृंदावन कहते हैं। उसी को वृंदावन कहते हैं। सभी ने जाकर के अपनी अपनी बैलगाड़ियों के नीचे अपना रहना प्रारंभ कर दिया। एक बार भगवान कन्हैया बोले, मैया अब हमारे बाबा वृद्ध हो गए हैं, आपकी आज्ञा हो जाए तो अब हम गाय चराने के लिए जाया करें। मैया यशोदा बोली, ठीक है बेटा, बात सही है, लेकिन जो बलदाऊ है ना, तुमसे बड़े भैया हैं बलदाऊ, वो अपने सखाओं को लेकर के गाय चराएंगे और तुम छोटे छोटे ग्वाल वाल सभी बछड़े चराया करेंगे। इस तरह से रोजाना जाते हैं। और एक बार एक राक्षस आया, उन बछड़ों के बीच में आ गया। धनकासुर नाम का राक्षस था। भगवान कन्हैया ने पहचान लिया, कहा भैया बलदाऊ देखिए, ये हमारे बछड़ाओं के बीच में है ना, ये हमारा बछड़ा नहीं है। तो कौन है? बोले हमारा ये कंस का भेजा हुआ राक्षस है जो कि मारने के लिए आया है। तो भैया क्या देख रहे हो? बलदाऊ के कहने पर उस धनकासुर नाम के राक्षस का संहार कर दिया। और भगवान कन्हैया गोपी ग्वालों के साथ, सभी ग्वालों के साथ गाय चरा रहे हैं। सभी ग्वाल वाले एकत्रित हैं, बड़े आनंद के साथ सभी गाय चराते हैं। और एक बार सभी ग्वाल वाल गए हैं घूमते घूमते। भगवान कन्हैया पीछे हैं। एक राक्षस है जिसका नाम है अघासुर। अघासुर कहते हैं अजगर को। बहुत विशाल अजगर है और उसका मुंह बहुत विशाल है। नीचे वाला होठ जमीन पर रखा है, दूसरा आकाश मार्ग में है। भगवान कन्हैया सब कुछ जानते हैं, पीछे रह गए। सभी ग्वाल बाल गए तो उस अजगर के मुख को उन्होंने गुफा समझा। ग्वाल बाल आपस में बात कर रहे, भैया देखो कैसी सुंदर गुफा है, इसमें कोई महात्मा रहते होंगे, हैं? कैसी सुंदर गुफा है। आगे जाकर के देखा और अंदर गए तो उसके दांत थे बड़े बड़े। एक ग्वाल बोलो, भैया वास्तव में गुफा बहुत अच्छी है, महात्मा ने सुंदर गुफा बनाई है। कैसा सुंदर इसमें पेंट हो रहा है और कैसी खूंटी है, इस पर सामान अपना टांग दो, अंदर चले जाओ, हैं? और जीभ पर पैर रखा, ओहो कैसा सुंदर डल्लप का गद्दा बिछा दिया है महात्माओं ने, कैसी सुंदर कोठी बनाई है। इतना कहते कहते सभी अंदर चले जाते हैं। और वो अघासुर नाम का राक्षस सोच रहा है कि कन्हैया अंदर आ जाएगा, मैं अपने मुख को बंद कर लूंगा और वो मर जाएगा। एक एक कन्हैया तो अंतर्यामी है, ग्वाल वाल तो चले गए। अब भगवान कन्हैया दूर से देख रहे हैं, वहां से एकदम तीव्र गति में छोटा सा रूप, चींटी जैसा रूप हवा के कारण प्रवेश करते हैं मुख में। और जैसे ही कंठ पर गए उन्होंने अपना विशाल आकार बना लिया, बहुत बड़े हो गए। अब तो उसकी श्वास रुक गई, चीख रहा है, श्वास लेने में अवरुद्ध हो रहा है। और भगवान कन्हैया ने अपनी मुष्टिका से उसके तलवे को फोड़ दिया और सबको बाहर निकाल लिया। बोली गोविंद भगवान की। इस तरह से दुष्ट का संहार हुआ है। और ग्वाल वाल एक बार सभी एकत्रित बैठे हैं तो भगवान कन्हैया कह रहे हैं, भैया कल सभी अपने अपने घर से और सुंदर सुंदर पकवान लेकर के आएंगे। सब मिलकर के यही खाएंगे। सबसे कह दिया, सभी अपने अपने घर से दूसरे दिन सुबह पकवान लेकर के आ रहे। एक उनमें गरीब ग्वाल है जिसका नाम है मधुमंगल। उसने अपनी मैया से जाकर के कहा, मैया कन्हैया ने और सभी ग्वाल वालों ने कह दिया कि कल सुंदर सुंदर पकवान लेकर के जाएंगे और वहीं सब मिलकर के खाएंगे। तो उसके यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। कई दिन की छाछ रखी थी,
कढ़ी बना करके एक पात्र में रख दी, कमंडल में ढक्कन लगा करके दे दिया और सभी ग्वाल वाले लेकर के पहुंचे कन्हैया के पास। सुंदर सुंदर पकवान सबने अपने अपने पकवान खोल के रख दिए। अब वो ग्वाल मन में सोच रहा है कि मैं कढ़ी लेकर के आया हूं, सभी लोग मेरी निंदा करेंगे कन्हैया ने खाई या न खाई। तो आज वो ग्वाल अपने उस कढ़ी के पात्र को, उस कमंडल को लेकर के वहां से चलने लगा। भगवान कन्हैया ग्वाल वालों से पूछने, भैया हमारा वो सखा कहाँ है? एक बोला देखो वो यहां से निकल के जा रहा है। भगवान कन्हैया पीछे दौड़े। उस ग्वाल ने सोचा यदि इसने कमंडल को खोला तो सबके सामने मेरी निंदा करेगा, तो उसने ढक्कन को खोला, स्वयं पान करना प्रारंभ कर दिया। दौड़ता हुआ चला जा रहा है, जल्दी जल्दी पी रहा है। और जब जल्दी जल्दी पीते हैं ना तो यहां से टपकना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही यहां से टपकना प्रारंभ हुआ कढ़ी का, भगवान कन्हैया ने उसका मोढ़ा चाटा, मुख चाटा है। नीचे टपक रही उसे चाट रहे हैं। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, आकाश मार्ग से वह अरे वह भगवान बन के बैठा है, ग्वाल वालों के झूठे भोजन को करता है, मुख को चाटता है, जमीन पर भोजन गिरता है उसे खा लेता है। ये कोई कन्हैया भगवान नहीं है, ये तो नौटंकीबाज है, नौटंकी करता है। ब्रह्मा जी आए और सभी ग्वाल वाल गाय बछड़ों को चुरा करके अपने ब्रह्मलोक में ले गए कि अब इसे मालूम पड़ेगा। भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया से उतने ही ग्वाल, उतने ही बछड़े, उतने ही गाय बना दी, किसी को मालूम नहीं है। बिल्कुल जैसे थे वैसे ही रोजाना चर के और अपने घर जाती हैं, सभी ग्वाल वाले जाते हैं। 1 वर्ष हो गया, किसी को मालूम नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी आ रहे हैं देखने के लिए कि मैं वृंदावन में जाऊं। अब कन्हैया की बुरी दशा हो रही होगी, क्यों कि वहां तो गोपी ग्वाल वाल कोई है ही नहीं, गाय बछड़े। ब्रह्मा जी ने आकर के देखा तो सभी ग्वाल वाल गाय बछड़े वैसे थे वैसे दिखाई दे रहे हैं। चक्कर में पड़ गए, सोच रहे हैं वास्तव में ये तो परब्रह्म परमात्मा है। तब तक भगवान कन्हैया गए और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी जाकर के बन के बैठ गए। द्वारपालों से कह दिया कि एक बहरूपिया आ गया है, उसे यहाँ से निकाल देना, ब्रह्मा के नाम से आएगा, धक्के देकर के निकाल देना, कह देना कि ब्रह्मा जी हमारे अंदर हैं। अब ब्रह्मा जी जाते हैं और भगवान ब्रह्मा बन के बैठे हैं ब्रह्मलोक में। पहुंचे जाकर के ग्वाल वालों ने कहा कौन हो तुम? बोले हम ब्रह्मा जी, हमें नहीं जानते, हम तुम्हारे मालिक हैं। बोले नहीं, हमारे मालिक तो अंदर बैठे हैं। समझ गए ब्रह्मा जी कि वास्तव में मेरे कन्हैया मेरे गोविंद परब्रह्म परमात्मा है। जाकर के चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना करने लगे, प्रभु मुझे माफ कर देना, मैं समझ नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया इस तरह से। और उनका मोह, उनका घमंड चूर चूर किया है। और ब्रह्मा जी चरणों में झुककर के प्रणाम करते हैं और कहते हैं बोली गोविंद भगवान की जय। कहने लगे हैं कि काली कमली बाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। होए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस में यही तराना, गाऊं अब में यही तराना।
श्याम सलोने पर मेरा इजबार है। हाँ श्याम सलोने पर मेरा इजबार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। प्यारे ये जीवन सब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले।